एक बार की बात है, सम्राट अकबर के राज्य में एक प्रसिद्ध जादूगर मायावी राघव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसे देखने के लिए नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्वयं सम्राट अकबर, बीरबल तथा अन्य मंत्रीगण भी वहां उपस्थित हुए। मन पर आते ही मायावी राघव ने कहा, क्या आप इस गेंद को देख पा रहे हैं? यह एक सामान्य गेंद है, परंतु अब मैं इसके माध्यम से एक ऐसा कार्य करूंगा जिसे केवल चमत्कार ही कहा जा सकता है। कृपया ध्यानपूर्वक देखिए। और फिर उसने कुछ ऐसा कर दिखाया कि वाह अद्भुत, कभी ऐसा अद्भुत कौशल नहीं देखा। यह तो वास्तव में चमत्कार है। सभी दर्शक उसके गुणगान करने लगे। मायावी राघव की जय। बीरबल सोचने लगे, यदि लोग इसे पूछने लगे तो यह चिंता का विषय है। अगले दिन नदी के तट पर एक बार फिर जनसमूह एकत्र हुआ। मायावी राघव ने घोषणा की, आज मैं जल पर चलकर दिखाऊंगा। यह सुनते ही लोग स्तब्ध रह गए और फिर राघव सच में जल पर चलने लगे। यह तो अद्वितीय है। मायावी राघव अमर रहे। अब तो राघव की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। लोग उन्हें देवता मानने लगे। स्वर्ण, रजत, धन संपत्ति लेकर उनके शिविर के बाहर पंक्तिबद्ध खड़े रहने लगे। एक दिन एक मोची व्याकुल होकर वहां पहुंचा। महाराज, मेरी पुत्री अत्यंत रोगग्रस्त है, कृपा करें। तभी झाड़ू लगाने वाली श्रीमती ब्रगांजा भागती हुई आई। मेरे पति मूर्छित हो गए हैं, कृपया उन्हें बचाइए। दोनों में वाद विवाद होने लगा। पहले मेरी बेटी, नहीं पहले मेरे पति। तभी राघव ने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में कहा, शांत हो जाओ, मैं यहाँ भी हूँ और वहाँ भी। दोनों चकित रह गए। वे घर पहुँचे तो देखा मायावी राघव पहले से वहाँ उपस्थित एक और पुत्री को औषधि दे रहे थे, तो दूसरी ओर श्रीमती ब्रगांजा के पति को होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। यह तो दिव्य चमत्कार है। अब तो जनमानस अंधश्रद्धा की सीमा तक पहुँच गया। दान दो, समाधान लो। राघव के शिविर के बाहर अपार भीड़ लगने लगी। दरबार में अकबर ने कहा, क्या तुमने राघव के चमत्कार देखे हैं? बीरबल, जब तक यह केवल मनोरंजन था, उचित था, परंतु अब यह अंधविश्वास का रूप ले चुका है। अकबर, यदि तुम इसे असत्य सिद्ध कर सको तो उत्तम, अन्यथा जन समक्ष क्षमा मांगनी होगी। बीरबल, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूँ। बीरबल नदी के तट पर पहुँचे। उन्होंने जल में पाँव रखा। उफ, कितना ठंडा है। तभी उन्हें कोई अदृश्य वस्तु टकराई। उन्होंने स्पर्श कर जांच, अरे यह तो कांच की चादर है। बीरबल तुरंत हथौड़ा लाए और उस कांच को तोड़ दिया। अब सत्य प्रकट करने का समय आ गया था। कुछ समय पश्चात मायावी राघव पुनः मंच पर उपस्थित हुए। जनसमूह एकत्र हो चुका था। बीरबल ने कहा, सम्राट अकबर आपके चमत्कार से इतने प्रभावित हुए हैं कि वे आपको स्वर्णरजत से नहला देंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि इससे जन कल्याण संभव हो तो मैं अवश्य आऊंगा। राघव मंच पर आए। जैसे ही उन्होंने पहला पग आगे बढ़ाया, धप्पा, वे जल में गिर पड़े। बचाओ, मैं तैर नहीं सकता। सभी स्तब्ध रह गए। रक्षक उन्हें बाहर निकाल लाए। यह क्या हुआ? बीरबल ने स्पष्ट किया, जब मैंने नदी में परीक्षण किया तो वहाँ कांच की परत बिछी हुई थी। मैंने उसे तोड़ दिया, अतः उनका चमत्कार विफल हो गया। लोग बोले, परंतु उन्होंने कई रोग ठीक किए थे। बीरबल, वह उनके औषधि का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और मनोबल का प्रभाव था। जब मनुष्य विश्वास करता है तो शरीर स्वयं उपचार करने लगता है। परंतु वे एक साथ कई स्थानों पर कैसे दिखे? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, उत्तर इन सेवकों से मिलेगा। तब भेद खुला। वे तीनों जुड़वा भाई थे। तीनों एक जैसे दिखते थे और भ्रम उत्पन्न करने हेतु अलग अलग स्थानों पर उपस्थित रहते थे। बीरबल बोले, यदि यह कला केवल मनोरंजन तक सीमित रहे तो कोई दोष नहीं था, परंतु जब आपने इसे चमत्कार बताकर जनमानस को ठगना प्रारंभ किया तो यह एक अपराध बन गया। राघव और उनके साथी बोले, क्षमा कीजिए, प्रारंभ में हमारा उद्देश्य केवल कला का प्रदर्शन था, किंतु जनभक्ति और दान ने हमें लालची बना दिया। बीरबल, जनता का अंधविश्वास ही इसका मूल कारण है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विवेकशीलता आवश्यक है, अन्यथा कोई भी आपको ठग सकता है। हमेशा तर्क और विवेक का उपयोग करें, अन्यथा कोई भी आपको चमत्कार के नाम पर ठग सकता है। यदि आपको यह कथा रोचक और शिक्षाप्रद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगली रोचक कहानी जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे।